तो पहला तो तुम लोग जानते हो, क्लोरोबेंजीन से बना के दिखाओ। क्लोरोबेंजीन से कैसे फिनॉल बनाओगे? क्या ऐसा डालोगे क्लोरोबेंजीन देगा? कौन सा मैकेनिज्म होगा बोलो? याद है? NaOH 15% NaOH, डाइल्यूट NaOH, वेरी गुड। 15% डाइल्यूट NaOH डाल दिया, चलो ठीक है। फर्स्ट में तो यही डालोगे। और बताओ, हाँ टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर कितना रखोगे? 623 केल्विन। भूल गया? प्रेशर क्या होना चाहिए? 300 एटमॉस्फेयर। कौन सा मैकेनिज्म से होगा? एडिशन। मैकेनिज्म इसका कौन है? ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन। चलो ठीक है, बताओ ये पॉलीफिनॉक्साइड बनेगा जी, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब बताओ फिनॉक्साइड। अब आगे क्या करेंगे? एसिडिफिकेशन, तब जाकर के फिनॉल बनेगा। इस रिएक्शन को फास्ट करना है, तब क्या करोगे बोलो? इसको फिनॉल में बदलो। बताओ क्या डालें? याद है तो बोलो, पढ़ोगे तब नहीं याद रहेगा। क्या डालोगे इसमें? रिएजेंट तो वही डलाएगा, सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस होगा, है ना। -M ग्रुप पैरा पर आ गया, क्या होगा? फर्स्ट ये डाइल्यूट NaOH डालो, टेम्परेचर याद है? 443 केल्विन। क्या होगा? देखो टाइम आए तो सब भूल ना जाओ। फिर एसिडिफिकेशन करना है, ये सब पढ़ना है, हर विद्यार्थी को पढ़ना है। जो नहीं पढ़ेगा वो रिस्क फैक्टर में रहेगा। रिस्क फैक्टर कैरी कर रहा है ना, जो रिस्क फैक्टर है। जो बच्चा इसको नहीं पढ़ा वो तो रिस्क में है, रिस्क ले रहा है, ये ठीक है ये नहीं आएगा, मान के चल रहा है, कहीं आ गया तब तो गया। और बताओ, इसमें अगर 2 NO2 ले लेंगे तब क्या होगा? एकदम ये सब याद हो जाना चाहिए। अब तो हमको लग रहा है ये तीसरा बार तुम लोग पढ़ रहा है जी। ये कितना बार है? 3rd टाइम्स। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। डाइल्यूट NaOH, टेम्परेचर बताओ 368 केल्विन। तो क्या हो जाएगा? ONA NO2 एसिडिफिकेशन कर दो, क्या बनता है? फिनॉल बनेगा। लेकिन फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। पढ़ा है ना जी? चलो नोट करो, नोट करो। अब पिक्रिक एसिड इसमें कैसे बनाओगे बोलो? पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे? पिक्रिक एसिड का क्या नाम है IUPAC ने? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। गुड, कम से कम ये भी तो याद है। तो यहां पर Cl NO2 बताओ, सिर्फ वाटर ही डाल करके वार्म कर दोगे तो बन जाएगा। वार्म कर दो, ये फिनॉल बन जाएगा। ये तुम्हारे लिए नया नहीं है, ये पिक्रिक एसिड है। रेट इसके लिए बता दिए थे, रेट याद होना चाहिए। रेट जो फ्लोरोबेंजीन है उसका सबसे ज्यादा होगा। क्लोरो क्यों? क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बताओ यहां पर क्लोरीन और उससे थोड़ा सा कम ब्रोमीन, ये सब का कम इफेक्ट है ना। फिर आयोडीन,
जो उल्टा है ना, एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के रिवर्स रिएक्शन करता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो भाई जल्दी से नोट कर लो फटाफट। हो गया? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन सब याद है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पर क्या डालोगे कि फिनॉल बन जाएगा? वाटर, वार्म H2O। वेरी गुड, याद है तब ठीक है। H2O डाल करके हीट कर देंगे तो आएगा क्वेश्चन, अगर कि एनिलीन से फिनॉल बनाओ, कैसे बनाओगे? पहले बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे और उसके बाद वार्म वाटर डाल दोगे, क्या हो जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। हो गया? जल्दी जल्दी नोट करो। चलो सेकेंड मेथड है इसका, फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनेगा? तो पहले एनिलीन को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना होगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। किस में कन्वर्ट करना होगा? बेंजीन। बताओ क्या डालते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए? NaNO2। वेरी गुड, बोलो NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर बताओ, 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C। आइस डाल दिया जाता है इस टेम्परेचर के लिए। बताओ क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट।
N2+Cl-, यही बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सॉल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इस पर सिंपल वाटर डालोगे, अगर H2O डाल दिया 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C, और तुम सोच रहे हो कि फिनॉल बन जाए, तो फिनॉल नहीं बनेगा, फिनॉल नहीं बनेगा। तुमको वाटर डालना है, वाटर H2O ऐड करना है, और 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, वार्म करना है, ठीक है। तब जाकर के क्या होगा, फिनॉल बनेगा, OH आ जाएगा। इसमें क्या है कि ये जो डायजोनियम है ना, ये एक्सलेंट लिविंग ग्रुप है, एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है, एक्सलेंट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर एक वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वाटर, तो जगह छोड़ देता है ना, कहता है आइए भाई साहब बैठिए, कुर्सी आप ही के लिए है, बस उनको बैठा के अपने फ्री हो गया, गैस बन के उड़ गया, तो नाइट्रोजन गैस बना और उड़ गया, और पानी का H और O मिलकर के HCl बन गया। तो इस तरह से फिनॉल हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो लिखो, एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। देखो, aniline is first converted into benzene diazonium salt. Aniline is first converted into benzene diazonium salt. Aniline is first converted into benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt by the use of by the use of mixture of mixture of sodium nitrite and HCl, mixture of sodium nitrite and HCl at 0 degree C to 5 degree C, at 0 degree C to 5 degree C, full stop. When benzene diazonium salt, when benzene diazonium salt is warmed with water, when benzene diazonium salt is warmed with water, then phenol is formed, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड है, इसको जल्दी से नोट करिए। थर्ड जो है वह है बेंजीन से बनाना है। बेंजीन का सल्फोनेशन आप कराते थे, क्या डालते थे, सल्फोनेटिंग एजेंट क्या क्या था, या तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 था, या फ्यूमिंग H2SO4 था, या ओलियम था, ठीक है। किसी का भी यूज करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लीजिए, है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑर्गेनिक एसिड वीक ही है, लेकिन ये मिनरल एसिड के आसपास चला जाता है ना, सल्फोनिक एसिड है ना, इस वजह से अच्छा खासा एसिडिक है। इस पर अगर आप 2 मोल NaOH डालेंगे, ठीक है, पहले 1 मोल डालिए, खर्च हो जाएगा, बेस सॉल्ट बन जाएगा, फिर उस पर 2 मोल NaOH डालिए, तो क्या बनेगा, बोलिए, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, क्योंकि SO3 भी गुड लिविंग ग्रुप होता है, बताए थे सल्फोनेशन में SO3 कैसा होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है ना, तो वो छोड़ करके निकल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, उसके बाद आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिनॉल मिलेगा। तो थर्ड जो मेथड है वह है फ्रॉम बेंजीन। पहले लैंग्वेज लिख लीजिए, फ्रॉम बेंजीन लिखो, क्या ये वाला नहीं लिखे अभी, चलो जल्दी नोट करो।
देखो बेंजीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, through sulfonation with oleum, full stop. When benzene sulfonic acid is treated with alkali, benzene sulfonic acid is treated with alkali, then produces सोडियम फिनॉक्साइड। हम NaOH मान करके चल रहे हैं, अल्कली कौन सा ले लिए हैं? NaOH। अगर KOH लिए रहते तो पोटासियम फिनॉक्साइड आता। विच आफ्टर एसिडिफिकेशन, सोडियम फिनॉक्साइड लिख लिया, विच आफ्टर एसिडिफिकेशन produces phenol, देखिए थर्ड मेथड क्या होगा। अगर आपके पास बेंजीन है, इसका आप लोग मैकेनिज्म पढ़े हैं, इस पर अगर आप ओलियम डाल देते हैं, ओलियम का फॉर्मूला बताइएगा, बोलिए। H2SO7, H2SO7 वही फ्यूमिंग H2SO4 के तरह ही काम करता है। देखिएगा ये एक्चुअल में H2SO4 प्लस SO3 होता है ना, एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैकेनिज्म में। यही इलेक्ट्रोफाइल यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए SO3H बन गया। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड चूंकि है तो एसिड ही, इस पर अगर आप 1 मोल NaOH पहले डालते हैं तो इसका H प्लस और इसका OH माइनस किस फॉर्म में निकल जाएगा? H2O, और ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, SO3 माइनस Na प्लस। अब SO3 माइनस में गुड लिविंग ग्रुप होता है, जैसे इसको सही मौका मिलता है, SO3 आप जान ही रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से खुद ही रिएक्शन कर लेता है, या भागने में बहुत उस्ताद है। तो ये 2 NaOH के साथ ये क्या होता है? भागना शुरू कर देता है इसके साथ, बेस के साथ। तो ये बना देता है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में निकलता है Na2SO3 और H2O भी रिलीज होगा। अब इसी H2O से काम चल सकता है, लेकिन इसको एसिडिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि NaOH एक स्ट्रांग बेस है, पानी से उसका काम नहीं चलेगा। तो एसिडिफिकेशन कराइएगा तो अब O क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। तो इस तरह से आपको फिनॉल मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलिए, बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? बेंजीन सल्फोनेशन करा दिया। बना तो एसिड ही है, ये एसिड एक बेस 1 मोल NaOH से रिएक्शन कर लिया, उसका सॉल्ट बन गया। जैसे ही इस पर 2 मोल आप डालिएगा, SO3 गुड लिविंग ग्रुप है और एसिडिक ऑक्साइड के फिर SO3 के रूप में निकलता है, तो एसिडिक करके ये क्या बना देगा? अपना सॉल्ट बना लेगा। और बताइए H2O भी साथ में निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, जो एसिडिफिकेशन करने के बाद फिनॉल। तो ये 3 आसान मेथड्स हैं जिससे हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। लेकिन एक इससे भी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोगों को देखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए फिर बताते हैं।
आप लोगों को क्यूमीन याद है? क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूमीन। कैसे बना था क्यूमीन? कई मेथड बताए थे आप लोगों को, ये नोट कर लिए हैं? पढ़ाएं? हो गया? लिखो जल्दी। बेंजीन से क्यूमीन बताओ तो, बनाओ तो कैसे बनेगा? बेंजीन से क्यूमीन कैसे कैसे बनाओगे? हाँ बोलो, कौन कौन? अरे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराओ। वन क्लोरोप्रोपेन। अरे 1 क्लोरोप्रोपेन डालो, 2 क्लोरोप्रोपेन डालो, एनहाइड्रस Cl3 में, दोनों क्यूमीन ही देगा। 1 प्रोपेनॉल डालो या 2 प्रोपेनॉल डालो, दोनों क्यूमीन ही देगा इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। क्या कर रहे हो? याद नहीं रहता है तुम लोगों को कुछ? चलो, बेंजीन को सबसे पहले, ये 4th मेथड है, बेंजीन को सबसे पहले क्यूमीन में बदलो। बेंजीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू क्यूमीन, हाइड्रोकार्बन है क्यूमीन। क्यूमीन इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना। बेंजीन देखो, बेंजीन है, इस बेंजीन पर तुम क्या डालोगे? ऐसा कर सकते हो कि CH3 CH2 CH2 Cl डाल दो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एक क्यूमीन ही बनेगा। यही बनेगा। अगर कोई विद्यार्थी इसको ए ना डाल करके ए डाल दिया, CHCl CH3 CH3 एनहाइड्रस AlCl3, यही बनेगा। अगर कोई विद्यार्थी ए डाल रहा है, CH3 CH2 CH2OH H3PO4, यही बनेगा। अगर कोई विद्यार्थी इसको CH3 होल ट्वाइस CHOH H3PO4 डालेगा, यही चीज बनेगा। अगर कोई विद्यार्थी इस पर प्रोपीन डाला, प्रोपीन CH3 CH, देखना जहां पर ये पढ़ाया गया है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, वहां पर सब बात बताया है, H3PO4। तो इसमें से कोई भी एक रिएजेंट डालोगे, क्या बनेगा? बताओ, क्यूमीन बनेगा। और एक बार जब क्यूमीन बन गया, जानते हो क्यूमीन का एक बेसिक नेचर है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, O2 के प्रेजेंस में, O डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म है वो ऐसे, ठीक है। और यहां से ये वाला टूट जाता है, ये वाला ऐसे, तो और इसके बीच में ये इंजर्ट कर जाता है, तो एरियल, इसको बोलते हैं हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? एरियल ऑक्सीडेशन। तो देखो होता क्या है
कि यहां पर इस बॉन्ड के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया। ये देखो एरियल ऑक्सीडेशन, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है। C और H के बीच में ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ग्रीन से लिखे थे, ये देखो क्या जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है यहां पर और ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड ये बन गया। अब जब इसको एसिड के प्रेजेंस में डाला जाता है तो यह अनस्टेबल ही। एसिडिक मीडियम में जब डाइल्यूट एसिड यहां पर डालते हो, डाइल्यूट एसिड H2SO4 डाल सकते हो, ठीक है, तो ये वाला प्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोटोनेट होने के बाद क्या होगा, ये तो बेंजीन है, यहां कुछ नहीं हो रहा है, समझना सबको। CH3 बाद में इसका मॉर्फोलॉजी लिख देंगे, ये OH2 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OH2 प्लस। तो H2O गुड लिविंग ग्रुप ये भी होता है, एक्सलेंट तो नहीं है लेकिन गुड लिविंग ग्रुप है। ये तुरंत यहां से निकल जाएगा, यहां से ये निकलेगा, H2O लॉस हो जाएगा, H2O का लॉस होगा। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड CO पर कार्बोकटायन आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, कार्बोकटायन कर रहे हैं, ऑक्सीजन पर कटायन आ गया। अब ऑक्सीजन पर कटायन आया है, तुम जान ही रहे हो कि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है कटायन को पसंद नहीं करता है ना, कटायन उस पर अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो कटायन जब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। तो अब यहां पर ये क्या करेगा, माइग्रेशन होगा, शिफ्टिंग होगा। ये पूरे का पूरा, ये जो पूरा बॉन्ड है अपने पूरे तामझाम के साथ, है ना, फिनॉक्साइड जो है यहां पर माइग्रेट कर जाएगा। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर फिनाइल का शिफ्टिंग हो जाता है तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल कौन है, कार्बन पर पॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर इसको लिखो